नमस्कार दोस्तों, आर.के.एन. एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के दुर्गों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हम तारागढ़ दुर्ग अजमेर के निर्माण के बारे में देख लेते हैं। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी को अजय राज चौहान ने करवाया था। 1113 ईस्वी को अजय राज चौहान ने करवाया था। अजय राज चौहान ने करवाया था। अजय राज चौहान ने करवाया था। और 1113 ईस्वी को ही अजय राज चौहान ने किसकी स्थापना की? अजमेर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर नगर बसाया था किसने? अजय राज चौहान ने। और 1113 ईस्वी को ही तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने करवाया था। इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इस दुर्ग का जीर्णोद्धार 1504 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार कहा जाता था। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता था। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार कहा जाता था। ये मेवाड़ के राजकुमार थे। और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। तारागढ़ किसने रखा इस दुर्ग का नाम? पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा। सांझा के काल में एक दुर्गाध्यक्ष थे विठल दास गौड़। सांझा के समय में इस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे विठल दास गौड़। विठल दास गौड़ किसके समय? शाहजहां के समय। मुगल सम्राट शाहजहां के समय यह दुर्गाध्यक्ष कौन थे? विठल दास गौड़ थे। और उन्होंने भी इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और दुर्ग का नाम क्या रखा? गढ़ बीठली रखा। इन्होंने भी इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और दुर्ग का नाम क्या रखा? गढ़ बीठली रखा। इस दुर्ग का नाम क्या रखा? गढ़ बीठली रखा। गढ़ बीठली रखा। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने करवाया था। कब? 1113 ईस्वी को। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। और विठल दास गौड़ ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और सांझा के समय ये दुर्गाध्यक्ष थे और उन्होंने दुर्ग का नाम गढ़ बीठली रखा। इस दुर्ग का नाम क्या रखा? गढ़ बीठली रखा। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। और किसके नाम पर? अपनी पत्नी ताराबाई के नाम। अपनी पत्नी तारा के नाम पर। अब इस दुर्ग के उपनाम देख लेते हैं। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? प्रारंभिक नाम अजय मेरू दुर्ग। प्रारंभिक नाम क्या था इसका? अजय मेरू दुर्ग। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? अजय मेरू दुर्ग। इसके अलावा अभी मैंने बताया था तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग जो किसने रखा था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा था। किसका नाम? तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ किसने रखा था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा था। इसके अलावा गढ़ बीठली। इसके अलावा गढ़ बीठली
यह किसने रखा था? यह विठल दास गौड़ ने रखा था। क्या नाम? गढ़बीठली। यह बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गढ़बीठली पड़ा। और गढ़बीठली नाम किसने रखा? विठल दास गौड़ द्वारा रखा गया। और यह क्यों रखा गया? क्योंकि यह बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम गढ़बीठली पड़ा। इसके अलावा इसे राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। और राजपूताने की कुंजी क्यों कहा जाता है? राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। और अरावली का अरमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित होने के कारण इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। बिशप हेवन ने इसे क्या कहा है? पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। बिशप हेवर ने इसे क्या कहा है? पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो इसके कौन कौन से उपनाम हो गए? अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीठली दुर्ग, राजपूताने की कुंजी। बिशप हेवन ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। इसके अलावा इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अब इस दुर्ग में बुर्जें देख लेते हैं। इस दुर्ग में कौन कौन सी बुर्ज हैं? इस दुर्ग में करीब 14 बुर्ज हैं। इस दुर्ग में करीब 14 बुर्ज हैं। अब प्रमुख बुर्जों के बारे में देख लेते हैं। एक तो श्रृंगार चबरी बुर्ज, एक श्रृंगार चबरी बुर्ज, एक श्रृंगार चबरी बुर्ज, एक दौराई बुर्ज, एक श्रृंगार चबरी बुर्ज, एक दौराई बुर्ज, एक गूगड़ी बुर्ज, इमली बुर्ज, गूगड़ी बुर्ज, इमली बुर्ज, श्रृंगार चबरी बुर्ज, दौराई बुर्ज, गूगड़ी बुर्ज, इमली बुर्ज, आर पार का अत्ता। आर पार का अत्ता जानू नायक बुर्ज। आर पार का अत्ता, आर पार का अत्ता जानू नायक बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, आर पार का अत्ता बुर्ज, जानू नायक बुर्ज। इसके अलावा फूटी बुर्ज, नक्काड़ची बुर्ज, फूटी बुर्ज, फूटी बुर्ज, नक्कारची बुर्ज, फूटी बुर्ज, नक्कारची बुर्ज। इसके अलावा यहां पर इमली बुर्ज, घूंघट बुर्ज। इसके अलावा यहां पर घूंघट बुर्ज। तो कौन कौन सी बुर्जें हो गई प्रमुख? श्रृंगार चबरी बुर्ज, नक्कारची बुर्ज, दौराई बुर्ज, फूटी बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, आर पार का अत्ता बुर्ज, इमली बुर्ज, जानू नायक बुर्ज और घूंघट बुर्ज। इसके अलावा खिड़की बुर्ज भी है, फतेह बुर्ज भी है। खिड़की बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज भी इस दुर्ग में है। अब इस दुर्ग में कौन कौन से जलाशय हैं? इस दुर्ग में कौन कौन से जलाशय हैं? गोल झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, गोल झालरा,
बड़ा झर्रा, तिवारी झर्रा, इब्राहिम शरीफ का झर्रा, तिवारी झालरा, तिवारी झालरा, हाकिम इब्राहिम शरीफ का झालरा, हाकिम इब्राहिम शरीफ का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, तिवारी झालरा, हाकिम इब्राहिम शरीफ का झालरा, नाना साहब 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 का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, तिवारी झालरा, हाकिम इब्राहिम शरीफ झालरा, नाना साहब का झालरा। इसमें क्या है? प्रमुख जलाशय हैं। अब इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं? इस दुर्ग में दरवाजे देख लेते हैं। इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं? एक तो भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्र पोल, भवानी पोल, भवानी पोल, भवानी पोल, इंद्र पोल, इसके अलावा फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, इंद्र पोल, बड़ा दरवाजा, फूटा दरवाजा, लक्ष्मण पोल। तो इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हो गए? भवानी पोल, इंद्र पोल, इसके अलावा बड़ा दरवाजा, फूटा दरवाजा, लक्ष्मण पोल और हाथी पोल। इस दुर्ग में भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्र पोल, बड़ा दरवाजा, फूटा दरवाजा, लक्ष्मण पोल प्रमुख दरवाजे हैं। जबकि जलाशय कौन कौन से हैं? गोल झालरा, बड़ा झालरा, तिवारी झालरा, हाकिम इब्राहिम शरीफ का झालरा, नाना साहब का झालरा, यहाँ पर प्रमुख दरवाजे हैं। और क्या क्या है इस दुर्ग में? इस दुर्ग में रूठी रानी का महल है। इस दुर्ग में रूठी रानी का महल है। इस दुर्ग में रूठी रानी का महल है। और रूठी रानी किसे कहते हैं? उमादेव। यह राम मालदेव की पत्नी थी, उमादेव। और ये कौन थी? राम मालदेव की पत्नी थी। यह राम मालदेव की पत्नी थी। तो इस दुर्ग में रूठी रानी का महल है और रूठी रानी उमादेव को कहा जाता है। राम मालदेव ने अजय मेरू दुर्ग में, यानी कि इस दुर्ग में क्या है, किले के ऊपर रहट से पानी पहुंचाने का प्रबंध किया। किसने? राम मालदेव ने। राम मालदेव ने इस दुर्ग में ऊपर अरहट, अरहट किसे कहा जाता है? रहट। अरहट से पानी पहुंचाने का प्रबंध किया। किसने? राम मालदेव ने इस दुर्ग में किले के ऊपर अरहट से पानी पहुंचाने का प्रबंध किया। किले के ऊपर पानी पहुंचाने का प्रबंध किसने किया था? राम मालदेव ने किया था। किसके द्वारा? अरहट के द्वारा। इस दुर्ग में और क्या क्या है? इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। 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 और मीरान साहब कौन थे? एक सूफी संत थे। मीरान साहब एक सूफी संत थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका जो वास्तविक नाम था, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम मीर सैयद
हुसैन, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था। और यह दुर्ग के प्रथम दुर्गाध्यक्ष थे। यह दुर्ग के प्रथम गवर्नर थे और 1202 ईस्वी में ये दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा इस दुर्ग में क्या है? घोड़े की मजार है। इस दुर्ग में घोड़े की मजार है। इस दुर्ग में क्या है? घोड़े की मजार है। और भारत में जो घोड़े की मजार है, यानी कि संपूर्ण भारत में यह एकमात्र अजमेर में है। यह एकमात्र अजमेर में है। घोड़े की जो मजार है वह पूरे भारत में कहां पर है? सिर्फ अजमेर में है। और यह घोड़ा कौन था? यह घोड़ा मीरान साहब का घोड़ा था। यह मीरान साहब का घोड़ा था। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर दाल चढ़ाने से क्या है? सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस दुर्ग की तलहटी में क्या है? शीश कहना गुफा। इस दुर्ग की तलहटी में, इस दुर्ग की तलहटी में क्या है? शीश खाना गुफा है। इस दुर्ग की तलहटी में क्या है? शीश खाना गुफा है। इस दुर्ग की तलहटी में क्या है? शीश खाना गुफा है। और यह गुफा कहां पर जाती है? चामुंडा माता के मंदिर तक जाती है। यह गुफा चामुंडा माता के मंदिर तक जाती है। यह गुफा चामुंडा माता के मंदिर तक जाती है। यह गुफा कहां तक जाती है? चामुंडा माता के मंदिर तक जाती है। और इस गुफा से पृथ्वीराज तृतीय, इस गुफा से पृथ्वीराज तृतीय चामुंडा माता के मंदिर जाते थे। पृथ्वीराज तृतीय इस गुफा से चामुंडा माता के मंदिर जाते थे। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम वर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बना है। यह राजस्थान का, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम वर्ग पद्धति से बना है। जो मुस्लिम वर्ग पद्धति से बना है। जो मुस्लिम वर्ग पद्धति से बना है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम वर्ग पद्धति से बना है। शेरशाह ने पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर हफ्ज जमाल नामक चश्मे का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया? एक चश्मे का निर्माण करवाया, हफ्ज जमाल। एक चश्मे का निर्माण करवाया, कौन से का? हफ्ज जमाल नामक चश्मे का निर्माण करवाया, जिसे चीर चश्म, जिसे चीर चश्म या सीर चश्म भी कहा जाता है। जिसे सीर चश्म या सीर चश्म भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए हफ्ज जमाल नामक चश्मे का निर्माण करवाया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने कब? 1832 ईस्वी में इस दुर्ग को किसमें परिवर्तित कर दिया? आरोग्य सदन में परिवर्तित कर दिया। किसके लिए? सैनिकों के लिए। इस दुर्ग को किसमें परिवर्तित कर दिया? आरोग्य सदन में परिवर्तित कर दिया। इस दुर्ग को आरोग्य सदन में परिवर्तित कर दिया। किसने? विलियम बेंटिंक ने। किसके लिए? सैनिकों के लिए।
किसके लिए? सैनिकों के लिए। सांजा का एक पुत्र था दारा, सांजा का एक पुत्र था दारा शिकोह। उसने इस दुर्ग में शरण ली। औरंगजेब से पराजित होने के बाद इस दुर्ग में शरण ली। किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने औरंगजेब से पराजित होने के बाद इस दुर्ग में क्या ली? शरण ली। इस दुर्ग में शरण ली। किसने? दारा शिकोह ने। हरबिलास सारदा की एक पुस्तक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। अजमेर हिस्टोरिकल, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किसकी पुस्तक है ये? हरबिलास सारदा की। किसकी पुस्तक है? हरबिलास सारदा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? हरबिलास सारदा की पुस्तक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में अखबार और अखियार का विवरण देते हुए तारागढ़ दुर्ग को भारत का गिरिह दुर्ग बताया। किसका विवरण देते हुए? अखबार और अखियार, अखबार और अखियार का विवरण देते हुए इस दुर्ग को यानी कि तारागढ़ दुर्ग को भारत का क्या बताया है? गिरिह दुर्ग बताया है। भारत का गिरिह दुर्ग बताया है। भारत का गिरिह दुर्ग बताया है। हरबिलास सारदा की एक पुस्तक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में अखबार और अखियार का विवरण देते हुए तारागढ़ दुर्ग को क्या बताया है? भारत का गिरिह दुर्ग बताया है। क्या बताया है? भारत का गिरिह दुर्ग बताया है। और जो ये दारा है इनको लैंड-पूल ने क्या कहा है? लघु अकबर कहा है। किसने? लघु अकबर कहा है। किसने कहा है? लैंड-पूल ने। लैंड-पूल ने क्या कहा है? दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। इस दुर्ग की एक विशेषता और है, तोरण द्वार को ढकने वाली वर्तुलाकार दीवार। तोरण द्वार को ढकने वाली, तोरण द्वार को ढकने वाली, तोरण द्वार को ढकने वाली वर्तुलाकार दीवार। तोरण द्वार को ढकने वाली वर्तुलाकार दीवार। इस दुर्ग की एक और विशेषता है, तोरण द्वार को ढकने वाली दीवार। इस दुर्ग की एक और विशेषता है, तोरण द्वार को ढकने वाली वर्तुलाकार दीवार। सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल, सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंग ने जब इस दुर्ग को देखा तो उनके मुंह से क्या शब्द निकला? ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। 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 1832 ईस्वी में जब भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इस दुर्ग को देखा तो उनके मुंह से शब्द निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। तो भारत का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? भारत का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर दुर्ग है। भारत का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? ग्वालियर दुर्ग है। भारत का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? ग्वालियर दुर्ग है।
दोस्तों आज हमने तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।